इस देश में हो रहे एक के बाद एक हादसों ने यह तो साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहराई तक हैं। शायद लोग ये मान चुके हैं कि भ्रष्टाचार अब कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि भ्रष्टाचार अब कभी समाप्त नहीं होगा। कोई घटना होती है, लोग शोक मनाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा उसकी चर्चा होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। खबरें दिखाने वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं? कोई घटना दिखाएंगे, खबर दिखाएंगे, जैसे ही कोई नई खबर आएगी उसको दिखाने लगेंगे। पुरानी घटना पर क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उस पर कार्रवाई क्या हुई, थोड़ी देर बाद सब भूल जाते हैं। हमारी भी आदत ऐसी हो गई है। भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जैसे कोविड आया, लोगों में तबाही मच गई, कितनी ही जानें ले गया वो, और उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। कोविड इंसान के जीवन का एक हिस्सा बन गया। वैसे ही लोगों ने इन आपदाओं को, या ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से हो रही इन घटनाओं को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। आज कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन नहीं करता, आज कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। आज अगर कोई आंदोलन भी करता है तो वो केवल चुनावी नेताओं के पीछे दौड़ने के लिए करता है, उसका चहेता बनने के लिए करता है। कोई नेता सड़क पर उतरता है फिजूल के आंदोलन करने, किसी को किसी से दिक्कत है, किसी को कहीं चुनाव में सस्पेंस बनाना है, दिखाना है कि वो कितना मजबूत नेता है, तो वो आंदोलन की रचना करता है और पब्लिक दौड़ती चली जाती है। लेकिन उसी पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पर स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों से अनावश्यक फीस वसूल रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ सड़कों में रोज गड्ढे हो रहे हैं और उनके कारण रोज कितने ही वाहन पलटते हैं और उनमें कितने ही लोग अपनी जान गंवाते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ही पुल टूट रहे हैं जिनमें रोज कितने ही लोगों की जानें जा रही हैं, उनमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये घटनाएं केवल लोग थोड़ी देर याद रखते हैं, थोड़ी देर के बाद वो इस घटना को भूल जाते हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। उस घटना के बाद लोग चर्चा करते हैं कि अरे ये तो भ्रष्टाचार का एक पराकाष्ठा हो गई, इन लोगों पर तो बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या वही लोग जो चर्चा करते हैं कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद उस खबर पर गौर करते हैं कि उसके बाद दोषियों को क्या सजा मिली? क्या कोई आवाज उठाता है इन सब चीजों पे? बिल्कुल नहीं उठाता। क्या पड़ी है हमें? हम सब अपने अपने जीवन में खुश हैं। जब हमारी बारी आएगी तो हम भी उस सड़क हादसे में अपनों को खोने के बाद बैठ करके रोएंगे और तब उस सिस्टम को कोसेंगे। जब हमारी बारी आएगी, हमारा कोई अपना किसी पुल टूटने के हादसे में शिकार हो जाएगा और अपनी जान गंवा देगा, तब हम भी आंदोलन करेंगे। तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आज आप किसी के साथ खड़े नहीं हो रहे हो, क्योंकि चुनावी वादे, चुनावी मुद्दे जोर शोर से दिखते हैं, लेकिन इन घटनाओं की जिम्मेदारी कोई लेता है? न कोई सरकार, न कोई सिस्टम, न कोई इंजीनियर, न कोई विभाग, न कोई प्रशासन, कोई नहीं लेता इनकी जिम्मेदारी। जो मर गए वो मर गए। कितने ही लोग नदी में डूब जाते हैं, लेकिन क्या उसके बाद कोई सुरक्षा व्यवस्था होती है वहां पर? नहीं होती। कितने ही पुल टूट जाते हैं, लेकिन क्या फिर उसके बाद भ्रष्टाचार कम होता है, मजबूत पुल बनते हैं? बिल्कुल नहीं। कितने ही पुलिस वाले करप्शन लेकर के कितने ही लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, क्या उन पर कोई एक्शन होता है? या उसके बाद कोई कठोर नियम बनाया जाता है ताकि ऐसा ना हो? बिल्कुल नहीं। सब नॉर्मल हो गया है इस देश में। सच्चाई तो यह है कि लोगों को इन सब चीजों की आदत पड़ गई है। इस देश की जनता ही इन सब चीजों से उबरना नहीं चाहती, न इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती है। तो भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाले रोज चढ़ते जा रहे हैं। रोज कितने ही लोग अपनी जानें गंवाते जा रहे हैं। जिन पे बीतती है वो रोते हैं, बाकी लोग थोड़ी देर उस खबर को देख करके अफसोस करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि सब बिजी हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं कि आने वाले समय में उनके साथ भी ऐसी कोई घटना हो सकती है। और ये बहुत ही गंभीर चीज है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही त्रासदी की जो सिर्फ एक हादसा नहीं है,
बल्कि हमारे सिस्टम की उस षड्यंत्र की कहानी है जो हर दिन मासूमों की जिंदगियों को निगल रही है। गुजरात के वडोदरा में गंभीर पुल का ढहना, आप समझ लो ये फिर एक घटना हो गई, और लोग इस पर भी अफसोस करेंगे और इसे भी भूल जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। गुजरात के वडोदरा में गंभीरा पुल का ढहना, जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, एक बार फिर हमें उस भ्रष्टाचार के सामने लाकर खड़ा कर देता है जो अब हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है। क्या यह सिर्फ एक पुल का टूटना है, या फिर ये उस भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोलता है जो जर्जर हो चुके ढांचों को ठीक करने की बजाय कागजों पर मरम्मत और भ्रष्टाचार की दुकानें चला रहे हैं। आज हम इस हादसे तक की हर परत को खोलेंगे, इसकी हर तह तक जाएंगे, देश में हुए ऐसे ही बड़े हादसों का जिक्र भी करेंगे, भ्रष्टाचार पर अब तक हुई कार्रवाइयों का हिसाब भी लेंगे और विशेषज्ञों की राय जानेंगे कि आखिर इस भ्रष्टाचार की अंधी ट्रेन को कैसे रोका जाए, क्योंकि कोई भी न्यूज टीवी चैनल इन विषयों पर बात नहीं कर रहा है। उसे केवल खबर दिखाना है और उसे भूल जाना है, और हमारी जनता भी यही करती है, खबर देखती है और उसे भूल जाती है। 9 जुलाई 2025 सुबह का समय, गुजरात के वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल जो महिसागर नदी पर बना था, अचानक बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। इस 43 साल पुराने पुल पर उस वक्त कई वाहन गुजर रहे थे। 2 ट्रक, 1 कार, 1 वैन और कुछ 2 पहिया वाहन नदी में समा गए। 10 लोगों की दुखद मौत हो गई, कई घायल हुए और एक ट्रक तो पुल के टूटे सिरे पर लटक गया। पुल का वो हिस्सा टूटा जो सबसे मजबूत होना चाहिए, जो नदी के बीचों बीच है, वो हिस्सा टूटा है पुल का। इसे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसमें इंजीनियर, प्रशासन, विभाग, सरकार से सवाल न किया जाए तो क्या किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल की जर्जर हालत की शिकायतें सालों से की जा रही थी। 2022 में जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार ने सरकार को चेतावनी दी थी कि लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि नए पुल की मंजूरी के बावजूद निर्माण शुरू नहीं हुआ और मानसून से पहले भी कोई सतर्कता नहीं बरती गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और स्थानीय नेताओं ने इसे सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा बताया है। ये वही पार्टियां हैं जो खुद बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके बैठी हैं, लेकिन इन्हें राजनीति करना है। इन्हें उन 10 लोगों की जिनकी जान गई उनसे कोई लेना देना नहीं। इन्हें राजनीति करना है और अपने भ्रष्टाचार ये भूल जाते हैं उस समय। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा, गुजरात में पुल हादसे अब दुर्घटना नहीं अपराध हैं। वहीं आपके अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया, 30 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी बताए ऐसे खराब पुल कैसे बन रहे हैं जो भरभरा कर गिर जाते हैं। लेकिन केजरीवाल साहब, आप भी जवाब दे दीजिए कि आप भी कई साल सत्ता में रहे और यमुना कभी साफ नहीं हुई। आप भी सत्ता में रहे और दिल्ली वालों को पानी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आप नहीं देंगे क्योंकि आपको यहाँ राजनीति करनी है, ना कि आपको किसी से कोई मतलब है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हादसा सिर्फ गुजरात तक सीमित है या ये पूरे देश में फैले उस भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है जो हर दिन लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। तो एक नजर ऐसे बड़े हादसों पर भी आपको हम लेकर के चलेंगे, आप नजर डालिए। वडोदरा का गंभीरा पुल कोई अकेला हादसा थोड़े ही है। एक अध्ययन के मुताबिक पिछले 40 सालों में भारत में 2130 से ज्यादा पुल ढह चुके हैं। इनमें से 80% प्राकृतिक आपदाओं, 10% खराब सामग्री और 3% ओवरलोडिंग की वजह से टूटे। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपा है भ्रष्टाचार का वो खेल जो निर्माण से लेकर रख रखाव तक हर स्तर पर खेला जा रहा है। बड़े हादसों की सूची कोई छोटी थोड़ी है। आपको याद होगा मोरबी पुल हादसा गुजरात का 30 अक्टूबर 2022 को हुआ था। ब्रिटिश काल का सस्पेंशन ब्रिज ढह गया था, 135 लोगों की जान चली गई थी, 56 लोग घायल हो गए थे। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि जंग खाई केबल्स और खराब रखरखाव जिम्मेदार थे। ओरेवा ग्रुप पर लापरवाही का आरोप लगाया गया, लेकिन दोषियों को सजा अब तक नहीं मिली है। वहीं दूसरा माजरहाट पुल हादसा कोलकाता का 4 सितंबर 2018 का, आप लोगों को याद होगा, 50 साल पुराना पुल ढह गया था, 3 लोगों की जान गई थी, 24 लोग घायल हुए थे। रख रखाव में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। वहीं तीसरा विवेकानंद रोड फ्लाईओवर कोलकाता में 2016 में यह हादसा हुआ था। निर्माण के दौरान ही यह ढह गया था, 27 लोगों की जान गई थी, 80 लोग घायल हुए थे। ठेकेदार कंपनी पर सस्ती सामग्री के इस्तेमाल का आरोप, लेकिन मामला कोर्ट में अभी भी लटका हुआ है। चौथा कार्मेग नदी फुट ब्रिज अरुणाचल प्रदेश का 2011, 30 लोगों की जान गई थी,
ज्यादातर बच्चे थे उसमें। खराब निर्माण और रखरखाव की वजह से हादसा हुआ था, लेकिन जिम्मेदारी तय अभी तक किसी की नहीं हुई। पांचवा, पुणे पुल हादसा महाराष्ट्र में 15 जून 2025 अभी जल्दी में हुआ था। इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया था, कई लोगों के जान गंवाने की उसमें खबर है। हाल का हादसा जांच जारी है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उभर रहे हैं इसमें भी, और अभी कोई ठोस कदम इन पर भी उठाए नहीं गए हैं और नहीं उठाए जाएंगे। यह सिर्फ कुछ उदाहरण है, क्योंकि जांच करेगा कौन? भ्रष्टता इतनी फैली हुई है कि ऊपर से नीचे तक है। जांच करने वाले भी भ्रष्ट हैं, तो भ्रष्टाचार की जांच कौन करे? बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और नोएडा में भी सड़कें धंस रही हैं, पुल टूट रहे हैं। 2 दिन पहले नोएडा के सेक्टर 100 में 12 फुट चौड़ा और 15 फुट गहरा गड्ढा सड़क पर बन गया। वाराणसी में भी ऐसी ही घटना हुई। क्या यह सिर्फ इंजीनियरिंग की गलती है, या फिर ठेकेदारों, इंजीनियर्स और अधिकारियों की मिली भगत का नतीजा है, जो सस्ती सामग्री और फर्जी मरम्मत के जरिए मुनाफा कमा रहे हैं? आप तस्वीरें देख रहे होंगे मेरे बगल। ये हालत है। हर हादसे के बाद जांच कमेटियां बनती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन क्या वाकई में दोषियों को सजा मिलती है? आइए देखते हैं कि अब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई। मोरबी हादसा, जो आपको मैंने बताया 2022 का, गुजरात का, एसआईटी ने ओरेवा ग्रुप की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। हाई कोर्ट ने कंपनी को पीड़ितों को पेंशन देने की सलाह दी, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी या ठेकेदार अब तक सजा से बचा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के बड़े खिलाड़ी बच कैसे गए। वहीं कोलकाता 2016-2018 जांच में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत उजागर हुई है, लेकिन मामला कोर्ट में अटका हुआ है ना। कुछ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन बड़े मगरमच्छ आजाद घूम रहे हैं। बड़ोदरा का हादसा, जिस पे बात कर रहा था, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तकनीकी विशेषज्ञों से जांच के आदेश दिए हैं। पीएम मोदी ने मुआवजे की घोषणा भी कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी या सजा क्या आपने सुनी है या हुई है क्या? सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। ठेकेदार, इंजीनियर और अधिकारी छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर बच निकलते हैं। एक आरटीआई के मुताबिक पिछले 10 सालों में देश में हुए 500 से ज्यादा पुल और सड़क हादसों में सिर्फ 2% मामलों में दोषियों को सजा मिली है। बाकी मामलों में या तो जांच लटक गई या दोषी बरी हो गए। क्या ये आंकड़े हमारे सिस्टम की नाकामी नहीं दिखाते? क्या हमारा देश भ्रष्टाचार की इस अंधी ट्रेन में सवार होकर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं गुजर रहा है? आखिर इस भ्रष्टाचार के दलदल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या हम सिर्फ सरकार को कोसते रहेंगे, या समाज के तौर पर हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से भी बात की। तो पहला हमने बात की इंजीनियरिंग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय मेहता से। उन्होंने बताया, पुलों के टूटने का सबसे बड़ा कारण है रखरखाव में लापरवाही और निर्माण में सस्ती सामग्री का इस्तेमाल। हर पुल की उम्र 50 से 100 साल होती है, लेकिन इसके लिए नियमित निरीक्षण और मरम्मत जरूरी है। भारत में 70% पुराने पुलों का कोई ऑडिट नहीं होता। सरकार को एक स्वतंत्र ऑडिट सिस्टम बनाना होगा, जिसमें ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। वहीं दूसरे विशेषज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता अनीता शर्मा हैं, जिनसे हमने बात की। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार सिर्फ सरकार की समस्या नहीं है, ये समाज की चुप्पी का भी नतीजा है। जब तक हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करते रहेंगे, ये हादसे होते रहेंगे। हमें आरटीआई का इस्तेमाल करना होगा, स्थानीय स्तर पर शिकायतें दर्ज करनी होंगी और दोषियों के खिलाफ सड़कों पर उतरना भी होगा। तीसरे विशेषज्ञ नीति विश्लेषक हैं प्रोफेसर रमेश ठाकुर। उन्होंने कहा, भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सजा का डर पैदा करना होगा। इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, जो ऐसे मामलों में 6 महीने में फैसला दे। साथ ही ठेकेदारों की संपत्ति जब्त करे और आजीवन कारावास जैसी सख्त सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। विशेषज्ञों की राय साफ है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कानून, स्वतंत्र ऑडिट और समाज की जागरूकता जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी सरकारें इस दिशा में कदम उठाएंगी, या फिर हम सिर्फ अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि कमी हमें भी है ना। कहीं भी जाते हैं हमें इंतजार नहीं करना है, पैसे देके अपना काम कराना है। कौन इंतजार करे बैठ के, कौन लाइन में लगे? पैसा दो, काम कराओ, आगे बढ़ो। भ्रष्टाचार को बढ़ावा हम भी दे रहे हैं, और ये हमें खुद में भी सुधार करना होगा। दोस्तों, बड़ोदरा का गंभीरा पुल सिर्फ एक ढांचा नहीं था, वो उन हजारों लोगों का भरोसा था जो रोज उससे गुजरते थे। लेकिन उस भरोसे को भ्रष्टाचार ने चूर चूर कर दिया। 10 परिवार अपने अपनों को खो चुके हैं। क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम भ्रष्टाचार को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेंगे? क्या ये वक्त है जागने का? हमें अपने सांसदों, विधायकों और अधिकारियों से सवाल पूछने होंगे। हमें आरटीआई दाखिल करनी होगी।
सोशल मीडिया पर आवाज उठानी होगी, इसके खिलाफ वीडियो बनाने होंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होना होगा, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये भ्रष्टाचार की अंधी ट्रेन और तेजी से दौड़ेगी और न जाने कितनी जिंदगियां इसके नीचे कुचल जाएंगी। ये बड़ी घटनाएं और लोग इस समय मौत के साए में चल रहे हैं। क्या पता आप किस पुल से गुजर रहे हो और वो हादसे का शिकार हो जाए, क्या पता आप किस ट्रेन में बैठे हो वो हादसे का शिकार हो जाए, क्या पता आप किस फ्लाइट में सफर कर रहे हो और वो प्लेन हादसे का शिकार हो जाए, कोई नहीं जानता। और ये घटनाएं हो रही हैं तब इस पर बात हो रही है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहराई तक गड़ चुकी हैं कि इन्हें समाप्त करना कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और इसके लिए पूरे देश को एकजुट होकर के प्रयास करना होगा। हमें भी अपनी आदतों में बदलाव करना होगा, हमें भी आवाज उठाना सीखना होगा। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल होगी, मिलते हैं आपसे, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं है।